बदल गया मेंटेनेंस का कानून। अब बहुत सारे पतियों को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, बल्कि उल्टा अपनी पत्नी से ही वो मेंटेनेंस ले सकते हैं। पहले जो धारा होती थी धारा 125, उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। उसकी जगह नई धारा आ चुकी है, धारा 144। अब धारा नई आई है तो इसके अंदर चीजें भी नई आई हैं, 8-9 बातें नई आई हैं जो पतियों के लिए खुशखबरी है। बहुत सारे पतियों को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। पहली बात जो है वो ये है कि अब पत्नी को ही साबित करना पड़ेगा कि वो कमाने में असमर्थ है। अगर वो 144 की एप्लीकेशन लगाती है, मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाती है, तो कोर्ट में उसको साबित करना पड़ेगा कि वो कमाने में असमर्थ है। और अगर वो ये साबित नहीं कर पाती तब कोर्ट उसको मेंटेनेंस नहीं दिलवाएगा। सेकंड चीज जो है ये है कि लड़की को यानी कि वाइफ को क्या करना पड़ेगा, उचित कारण कोर्ट में बताना पड़ेगा कि अलग रहने का उचित कारण क्या है, वो अपने पति के साथ में क्यों नहीं रह रही है। और अगर वो उचित कारण बता पाती है तब तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो नहीं बता पाती है तब उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो लड़कियां मोस्टली यूज करती है वो करती है घरेलू हिंसा को, कि मैं मेरे पति के साथ में इसलिए नहीं रह रही क्योंकि मेरे साथ में घरेलू हिंसा होती है। अब घरेलू हिंसा कैसी होती है उसको भी वो एक्सप्लेन करेगी। अब उसका भी निचोड़ हमने निकाल रखा है, उसका भी एक नुक्सा निकाल रखा है, और वो नुक्सा है ये हाई कोर्ट की जजमेंट। ठीक है, ये जजमेंट कहती है कि अगर कोई लड़की कहती है कि मेरे साथ में घरेलू हिंसा हो रही है, तब वहां पे हम उससे पूछ सकते हैं कि कैसे हो रही है। और अगर वो किसी घर के काम को लेके ये बात अड़ाती है, हम साबित कर देते हैं कि जिसको एक घरेलू हिंसा बता रही है वो घर का कामकाज है और इससे घर का कामकाज नहीं होता, ये एक हाउस वाइफ है। तो ये हाई कोर्ट की जजमेंट कहती है अगर कोई वाइफ घर का काम नहीं करती तब अगर उसको हम डांट देते हैं, फटकार देते हैं, वो घरेलू हिंसा में नहीं आएगा, यानी कि उसको घर का काम करना पड़ेगा और इसीलिए वो अलग रह रही है। तब फिर उसको क्या है, उसकी जो बातें वो नहीं मानी जाएगी और यहां पे उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तीसरी चीज, लड़की को अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। अपनी बैंक स्टेटमेंट कोर्ट को देनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास में अकाउंट में कितना पैसा है। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे लड़की तो कोई नया अकाउंट खुलवा के दिखा देगी, ये देखो जी अकाउंट में तो जीरो बैलेंस है। ऐसा नहीं होता। पैन कार्ड से सारे अकाउंट की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, पैन कार्ड से पता लग जाएगा कि एक इंसान के कितने बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, तो उन सब में कितना पैसा है। तो बैंक स्टेटमेंट अब लड़की को कोर्ट में जमा करवानी पड़ेगी, 1 साल की 2 साल की, जितना कोर्ट उचित समझती है। वहां से अगर कोर्ट को पता लगा कि बैंक अकाउंट में अच्छा खासा पैसा है, अपना पालन पोषण कर सकती है, तो फिर उसको मेंटेनेंस वहां पे नहीं मिलेगा। चौथी चीज, अगर वाइफ पढ़ी लिखी है, अगर वाइफ पढ़ी लिखी है और इतनी पढ़ी लिखी है कि अपना कोई कामकाज कर सकती है, अपना कोई रोजगार कर सकती है, कोई डिप्लोमा कर रखा है, कोई कोर्स कर रखा है। अभी पीछे से एक जजमेंट आई थी दिल्ली हाई कोर्ट की, एक लड़की ने एमबीए कर रखा था और उसने क्या किया था, अपना मेंटेनेंस के लिए लगा दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट किया था, क्योंकि वो खुद एमबीए पास थी। तो भैया तू खुद भी तो कमा सकती, फिर एमबीए क्यों किया। तो अगर लड़की खुद पढ़ी लिखी है वहां पे अब लड़की को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर आपको यहां तक की जानकारी कुछ कुछ अच्छी लगे ना माय डियर, तो प्लीज देखो, एक सब्सक्राइबर की उम्मीद तो मैं भी रखता हूं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए यार। और एक लाइक की उम्मीद भी रखता हूं, तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिए। और एक शेयर की उम्मीद तो मेरी बनती है, तो एक बंदे के पास में प्लीज इसको शेयर कर दें। और यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके आप कुछ भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीज पूछनी है वो चीज बता सकते हैं। ऐसी जजमेंट आपको चाहिए ना, मैं बता दूंगा ये कैसी मिलेगी, सारी चीज आपको बताता हूँ। और मैंने ना एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके वहां पे मैं ना ये सारी चीजें, जैसे जजमेंट हो गई, कोई नई नई इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी चीजें आपके लिए भेजता रहता हूं। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहीं पे आपको ये जजमेंट फ्री में मिल जाएगा, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, तो प्लीज इसको शेयर जरूर कर दें। अगर यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो देखो, इतनी उम्मीद तो मैं रख ही सकता हूँ, आप भी तो मेरे अपने हैं। और आगे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी, यानी कि कानून से संबंधित। पांचवी बात है जी लड़के के लिए। लड़के के लिए ये बात है, अब लड़का क्या कर सकता है, साबित कर सकता है अपनी बेरोजगारी को, अपनी कंगाली को, कि सर मैं तो बेरोजगार हूं, मेरे तो खुद के पेट पालने के लाले लगे हुए हैं। और अगर वो अपनी बेरोजगारी साबित कर देता है तो वहां पे कोर्ट या तो उसको मेंटेनेंस नहीं लगाएगी या फिर बहुत ही कम। और ऐसे में लड़का भी अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा सकता है, जी देखो मेरा तो बिल्कुल बैंक अकाउंट भी खाली हो चुका है। तो अपनी बेरोजगारी क्या कर सकता है, लड़का साबित कर सकता है। छठी बात, लड़का क्या कर सकता है, लड़का भी उचित कारण दिखा सकता है कि मैं इसको रखना चाहता हूं पर यह जानबूझ के मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। और इसके सबूत के लिए लड़का क्या कर सकता है, सेक्शन 9 की डिक्री दिखा सकता है जी, रिपोर्ट दिखा सकता है कि मैंने इसको रखने के लिए सेक्शन 9 भी किया था पर ये वहां से भी मेरे साथ में नहीं आई है, तो मैं इसको रखना चाहता हूं, अपने साथ रखना चाहता हूं पर ये जानबूझ के नहीं रहना चाहती है। तो इसका भी अब लड़कों को फायदा मिलने वाला है और मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। सातवीं चीज जो और है वो ये है कि अगर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ की
अडल्ट्री साबित कर देता है कि मेरी वाइफ का चक्कर किसी और के साथ में है, ये हस्बैंड को साबित करने पड़ेंगे। अगर उसकी अडल्ट्री साबित कर देता है तो वहां पर भी अब हस्बैंड को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, जिसके साथ में अडल्ट्री में है उसी को क्या देना पड़ेगा जी, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। 8वीं बात जो सबसे जरूरी है और जो अभी नई है, वो नई ये है कि अगर हस्बैंड ये बात साबित कर देता है कि मेरी वाइफ जो है मेरे से लग्जरी लाइफ जीती है, यानी कि मैं तो बहुत ही कम बड़ा फोन रखती है, आईफोन रखती है, लग्जरी लाइफ जीती है, ठीक है, अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है। अगर वाइफ लग्जरी लाइफ जी रही है हस्बैंड से और पति ये बात प्रूफ कर देता है, तब वो क्या है, पति को भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो ये मेंटेनेंस के अंदर कुछ बातें जो है चेंजिंग हुई थी। 9वीं बात जो है, अब पति भी क्या कर सकता है, पति भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। कैसे ले सकता है, तो वो तब ले सकता है अगर पति बेरोजगार है, ठीक है, पत्नी जो है पति से ज्यादा लग्जरी लाइफ जी रही है और पत्नी कमा रही है, तो ऐसे में पति क्या कर सकता है, हिंदू मैरिज एक्ट की एक धारा होती है 24, इसके तहत मैं अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता ले सकता है और उसकी हमारे पास में जजमेंट भी है। और जिसको ये जजमेंट चाहिए, मैंने बताया जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पे मैं सारी चीजें डाल दूंगा, आपको फ्री मिल जाएगी, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए यार, एक शेयर बनता है, मेरी भी उम्मीद है कि एक शेयर तो मेरे लिए भी बनता है। अच्छा कंटेंट लग रहा है लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो नए हैं अब 144 के लिए। तो पत्नी क्या है, पत्नी को चीज साबित करनी पड़ेगी वो असमर्थ है, वो नहीं कमाती है, या उसने ट्राई किया वो नहीं कमा पा रही है। अगर वो नहीं साबित कर पाएगी तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और अगर कोई उसके पास में कारण ही नहीं है कि मैं अलग क्यों रह रही हूँ, बिना किसी कारण के अगर अलग बैठी है, तब उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और अगर वो अपनी बैंक की स्टेटमेंट दे देती है, और हाँ अगर बैंक की स्टेटमेंट ना दे तो ऐसे में पति एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट के अंदर, मजिस्ट्रेट के सामने, कि सर इसकी बैंक की स्टेटमेंट मंगवाई जाए 1 साल की, ठीक है। और वहीं पे फिर वही बात, अगर आपको लगे कि ऐसा बैंक अकाउंट दे देगी जो कल ही अकाउंट खुलवाया, तो पैन कार्ड से सारी डिटेल निकल आती है कितने इसके अकाउंट चल रहे हैं, ठीक है। तो वो टेंशन मत लो, वो सारा रिकॉर्ड होता है। तो पति भी इसका क्या कर सकता है, बैंक की स्टेटमेंट मंगवा सकता है। और पत्नी अगर पढ़ी लिखी है फिर भी अगर वो नहीं कमाती तो असमर्थ नहीं है, इसका मतलब वो समर्थ है, अपनी लापरवाही के कारण वो नहीं कमा रही, कमा सकती है, तब उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और पति वाली मैं आपको सारी बातें बता ही चुका हूं। सेक्शन 9 मैं फिर कह रहा हूं, सेक्शन 9 बड़ी कमाल की चीज होती है। अगर आपको मेंटेनेंस से बचना है या फिर आपको लग रहा है कि मेरी पत्नी नाराज होकर जा चुकी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेक्शन 9 लगाइए, ठीक है। पार्टनर को अपने पास रखना बहुत बड़ी बात होती है और उसको संभाल के रखना उससे बड़ी बात होती है। तो अगर वो आपसे दूर है तो आप कोशिश करिए। उसने तो चलो अपनी नादानी दिखा दी अलग होके, तो आप थोड़ा बड़प्पन दिखाइए, सेक्शन 9 लगाइए, कोर्ट के थ्रू उसको अपने पास लेके आइए। और अगर वो नहीं चाहती आना तो कोर्ट फिर क्या कर देगी, आपकी तरफ एक डिक्री पारित कर देती है, यानी कि आपके हक में, कि आप तो चाहते हो वो नहीं जाना चाहती। और अगर एक बार आपके हाथ में वो डिक्री आ जाती है ना, फिर उसके बाद में आपके पास राइट आ जाते हैं। कल को मेंटेनेंस लगाएगी, अब वहां पे दिखा सकते हो मैं तो रखना चाहता हूँ, या नहीं रही, वो कहेगी घरेलू हिंसा के लिए मैंने आपको जजमेंट दे दिया हाई कोर्ट का, यहाँ से आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर कल को कोई दहेज लगाती है, कोई और डोमेस्टिक वायलेंस लगाती है, वो चीज़ आप दिखा सकते हो मैं तो रखना चाहता हूँ। इसके बड़े फायदे होते हैं और इसके फायदे के लिए मैंने आपको ना ये वाला वीडियो बना के दिया हुआ है। तो जिसने अभी तक ये नहीं देखा, ये वीडियो जाके देख लें। यहाँ पे सेक्शन 9 के मैंने फायदे बता रखे कि हस्बैंड को कितने फायदे मिलते हैं, और वाइफ को भी, ठीक है, वाइफ भी सेक्शन 9 लगा सकती है। तो भाई साहब ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे लिए एक सब्सक्राइब, एक शेयर और एक लाइक। नहीं अच्छी लगी तो प्लीज इसको डिसलाइक कर दें, ताकि मेरे को समझ में आ जाए मेरे को और क्या क्या चीजें मेरे अंदर बदलाव करनी है, ठीक है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हो, आपका क्या सुझाव है वो आप कमेंट कर सकते हो। और ये नया कानून आपके लिए अच्छा है या बुरा है, ये आप कमेंट करके मेरे को सजेस्ट दे सकते हो। और अगर आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू माय डियर।